सीने में खंजर चलाया गया है और मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के ही सीने में खंजर नहीं डाला गया, बल्कि पूरे बिहार के अति पिछड़ों के आवाज़ को दबाने का नायाब कोशिश किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। पूरे ये वीआईपी ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ पर मुकेश सहनी बैठते हैं। तमाम लोग हैं, मायूसी जरूर है उनके चेहरे पर, लेकिन कह रहे हैं कि मैनेजमेंट गुरु है। और बात रही कि तेजस्वी जी को सीएम बनने का सपना, तो लालू जी को अंदरे रहते हुए उनका सपना चूर करवा के दिखा देंगे। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या किया गया। अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से नीच दिखाने का काम किया, ये धोखा न हुआ। इसलिए अति पिछड़ा समाज इस बार बदला लेके रहेगा। 25 सीट क्लियर है और उप मुख्यमंत्री का नाम भी घोषणा किया जाएगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो रंग बदल दिए, पीठ में खंजर भोंक दिए। इसी से हम लोग तिल मिला के वहां से चले आए हैं। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है। आप ये जो देख रहे हैं ये ऑफिस, ये दफ्तर, दरअसल ये वीआईपी पार्टी का दफ्तर है, जहां आपको बता दें कि कुछ देर पहले तेजस्वी यादव के साथ जो है एक झड़प सा मालूम होता है। झड़प हो गई है मोरिया होटल में। पार्टी सीटों को लेकर, बिहार चुनाव को, उन तमाम सीटों को लेकर एक झड़प हो गई है। अब इस बात को आप जरा समझिए कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हो रहा है जो कि पूरी तरीके से कोलाहल मच गया है। यहां पर इस ऑफिस में तमाम वो दिग्गज मौजूद हैं जो निर्धारित करेंगे कि किस सीट से कौन लोग लड़ने वाले हैं, और उसमें ये तमाम लोग भी मौजूद हैं जो मुजफ्फरपुर तमाम लोकसभा सीटों से अपनी दावेदारी दी हुई थी। अब ये लोग जो है क्या करेंगे, विकल्प क्या है, ये तमाम लोग जो है अब तय करने वाले हैं। क्या तेजस्वी के बिना वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहनी जी, मुकेश सहनी जी, कैसे मैनेज कर पाएंगे पूरे बिहार को? एक अहम हिस्सा होगा, एक अहम सवाल होगा। सर, क्या लग रहा है कैसे मैनेज कर पाएंगे पूरे बिहार चुनाव को, जिस तरीके से मुकेश सहनी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव ने पीछे में खंजर घोंपने का काम किया है? क्या इस चीजों को आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? निश्चित तौर पर हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, और जैसा कि पूरा बिहार देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि जो कमिटमेंट था, जो बात हुई थी हमारे नेता के साथ, उस वादा खिलाफी किया गया, और इसीलिए मर्माहत होकर के उन्होंने मंच से ऐसा अपना बयान दिया है, बगावत का रास्ता अख्तियार किया है। और ये बहुत सही समय पर सही डिसीजन उन्होंने लिया है। आप समर्थन दे रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, और मजबूती के साथ पूरा अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज भाई मुकेश सहनी के साथ खड़ा है। आपको बता दें, इससे पहले माले और सीपीआई की भी सीट जो है वो निर्धारित हो चुकी है, लेकिन जब तेजस्वी यादव से कहा जा रहा था कि हमें कितनी सीट की हिस्सेदारी, भागीदारी दी जा रही है, तो लगातार तेजस्वी यादव ने आश्वासन देने का काम किया कि आपको सीट मिलेगी, सम्मानजनक सीट मिलेगी। लगातार ये चर्चा चल रही थी। सर, क्या लग रहा है, सर कैसे देख पा रहे पूरे बिहार राजनीति को? एक तरफा मोड़ आने वाला है, क्या होगा सर? बिहार के राजनीति के लिए दुर्भाग्य है जिस तरह से लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या किया गया। और लोकतंत्र की हत्या इस मायने में कहेंगे कि अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से नीच दिखाने का काम किया, उसको कभी आज का जो चुनाव प्रवेश है वो कभी जनता माफ नहीं करेगा। अति पिछड़ा समाज इस अपमान का बदला लेके रहेगा। यह सब मन बना चुका है। हम लोग पूरे पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। धोखाधड़ी है सर, धोखाधड़ी मानते हैं? धोखा है ना। एक तरफ आप कह रहे थे कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 24-25 सीट देंगे, और वहां जाके कहते हैं, वहां जाके नाम तक नहीं लेते हैं कि मुकेश सहनी जी को कितना सीट दिया गया। तो ये धोखा ना हुआ। इसलिए अति पिछड़ा समाज इस बार बदला लेके रहेगा। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन दिख रही है, मतलब देखिए राजनीतिक परिवर्तन होगा बिहार में, और सुनिश्चित होगा। लेकिन जिस तरह से धोखा दिया गया अति पिछड़ा समाज को, यह अति पिछड़ा समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस बार बदला लेके रहेगा। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार चुनाव को, जिस तरीके का बगावती ऐलान हो चुका है? मोरिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी का बगावती तेवर जो है बदलाव लाएगा, यह मतलब नस्तेनाबूद होगा? देखिए, हम लोग की जो पार्टी है ना, भले नई पार्टी है, अभी 1-1.5 साल ही हुई है। चुनाव तो लड़े हैं, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, और हम लोगों के पार्टी का जो जनाधार है
उससे हम लोग अपनी शक्ति का एहसास करा देंगे। और बात रही कि तेजस्वी जी को सीएम बनने का सपना, तो लालू जी को अंदरे रहते हुए उनका सपना चूर करवा के दिखा देंगे। और उस सीएम का कल्पना अभी नहीं, अब अगले 25-30 तक भी नहीं सोचे ये सब। अच्छा, मायूस क्यों लग रहे हैं लोग? मायूस इसलिए देखिए, कहीं भी जब हम आज तक एक वीआईपी पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जो खुले तौर पे कहा कि हम तेजस्वी को सीएम मानते हैं, हम महागठबंधन के साथ हैं और इस सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोग एकत्रित रहेंगे, लेकिन हम लोगों के तरफ से किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। बात आज भी हुई, 12:30 बजे मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले क्लियर हो गया कि आपका 25 सीट क्लियर है और उप मुख्यमंत्री का नाम भी घोषणा किया जाएगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो रंग बदल दिए, पीठ में खंजर भोंक दिए। इसी से हम लोग तिलमिला के वहां से चले आए हैं और हम लोगों का अभी बैठक है 1 घंटा के बाद, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि अगला रणनीति हम लोगों का क्या होगा। तो ये साफ साफ देख लीजिए, जान लीजिए कि ये जो ऑफिस है, ये जो दफ्तर है, यहाँ मुकेश सहनी बैठते हैं, लेकिन अब इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। हो सकता है कि पार्टी तेजस्वी यादव से फिर मुलाकात करने की लगातार कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे मैनेज किया जाए पूरे बिहार विधानसभा को। जिस तरीके से एक आश्वासन दिया गया था, अब वो आश्वासन जो है फेल होता नजर आ रहा है लगातार। मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी का बयान है कि उन्होंने कहा कि ये अति पिछड़ा समाज पर हमला है, ना कि मुकेश सहनी पर। तमाम लोग मौजूद हैं, नेतागण जो मुकेश सहनी के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने का लगातार काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये सच में अति पिछड़ा समाज पर हमला है या सिर्फ मुकेश सहनी पर हमला है? कि मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद अति पिछड़ों का जवान बनकर के आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर उभरे थे, और उसके बाद यदि पूरे बिहार में कोई अति पिछड़ों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, गरीबों के दुख दर्द में सहायक होने वाला व्यक्ति कोई बना तो केवल और केवल सिर्फ मुकेश सहनी जी रहे हैं। आज सम्मिलित प्रेस वार्ता के क्रम में जो बातें दिखने को मिला, ये कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी होगा। जिन्होंने सर्वप्रथम महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी को प्रोजेक्ट किया, लेकिन सबों को उन्होंने बताया संख्या बल इनकी इतनी होगी, इनकी इतनी होगी, लेकिन सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की जो अति पिछड़ों की पार्टी है और बहुत ही मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही, उसका जनाधार है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, उसका नाम तक लेना उचित नहीं समझा। निश्चित रूप से लोग कह रहे हैं कि पीठ के पीछे सीना खंजर चलाना, हम कहते हैं कि सीधे सीने में खंजर चलाया गया है और मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के ही सीने में खंजर नहीं डाला गया, बल्कि पूरे बिहार के अति पिछड़ों के आवाज़ को दबाने का नायाब कोशिश किया गया है। तो एक बात बताइए, सन ऑफ मल्लाह जो है मुकेश सहनी जो हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे इस पूरे बिहार विधानसभा को, या फिर किसी दूसरे दल के साथ उनकी मीटिंग होगी, वार्ता होगी, या उनके साथ मिलकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं, पहले से ही गुरु रहे हैं, और ये वार्ता जो हुई है, जो घटना हुई है, इसको क्षतिपूर्ति या कहिए मेकअप करना उनके लिए दाएं बाएं का खेल है। हमारे पूरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उनके कदम से कदम मिला करके हमेशा चलते रहे हैं और ऐसे समय में भी चलने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक रह गई मैनेज करना, उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि आज की जो रात है वो बहुत ही अहम रात है, बिल्कुल वाइटल रोल की तरह काम करेगा आज की जो रात है। आज आपको ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष को अपने खेमे में मिला लिया है, तोड़ लिया है। रालोसपा के गठबंधन के बाद ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। अब आपको ये जानने की लगातार कोशिश होगी कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में विलंब तो हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा। 3 तारीख है, 3 अक्टूबर है। अब यहां से नॉमिनेशन का आज का जो डेट है, नॉमिनेशन फाइल करने का डेट है, लगातार शुरू हो गया है नॉमिनेशन का। अब यहां पर थोड़ी सी तब्दीलियां हो सकती हैं। पूरे ये वीआईपी ऑफिस है, कार्यालय है, जहां पर मुकेश सहनी बैठते हैं, तमाम लोग हैं। मायूसी जरूर है उनके चेहरे पर, लेकिन कह रहे हैं कि मैनेजमेंट गुरु है। उनके कार्यकर्ता लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि वो मैनेजमेंट गुरु है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मैनेज करने में। किसी दूसरे दल में या किसी दूसरे दल से बात करके मैंने, हो सकता है इससे पहले
तेजस्वी यादव से वो मैनेज कर लें और सीट को लेकर जो लगातार बातें चल रही हैं उन पे वो अमल करें। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं देव, पटना ब्यूरो दिल्ली।